बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का सबक नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में ग्रामर के बारे में कुछ मालूमात होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 20। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लें कि जिस तरह हमने कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक काम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, कुछ देर बाद मैं कहूँगा मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसी को ले आए माजी में। पास्ट कंटिन्यूस में मैं जा रहा था, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो मैं जा चुका था। तो सबसे पहले जो इसकी जो हम एक अपनी ज़ुबान उर्दू में निशानी देख लेते हैं कि ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो, यानी उसको ख़त्म हो गया हो, उसका हाल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो काम जो माजी में ख़त्म हो चुका हो, जैसे हम कहते हैं जी चुका था, मैं जा चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, लिया था, हुआ था। सो उससे हमें ये पता चलता है कि ये काम माजी में मुकम्मल हो चुका हुआ है, यानी उसको अब उसका हाल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो पास्ट परफेक्ट में हम आमतौर में दो कामों का जिक्र होता है। पास्ट परफेक्ट के जो टेंस होंगे उनमें दो तरह का जिक्र होगा, यानी एक काम ख़त्म हो चुका है और दूसरा काम उसके साथ शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों काम होते माजी में है। सो हम इसकी एक डिटेल एक एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन एक एग्जांपल है यहाँ पे, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, यानी पहले क्या काम हुआ है कि वो चला गया है, वो जा चुका था यानी वो जा चुका है और उसके बाद मैं आया हूँ। सो दूसरा फिक्रा देखें, चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, यानी पुलिस पहले आ चुकी थी और चोर का जो भागने का था वो सेंटेंस बाद में चला गया। तो जो काम पहले मुकम्मल हो उसके साथ अपने हेड लगा देना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, और जो काम बाद में मुकम्मल हो, जिस तरह ऊपर की एग्जांपल में मेरे आने से पहले वो जा चुका था, वो जा चुका था, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। बिफोर आई केम, जो काम बाद में हुआ उसकी ट्रांसलेशन को आपने पास्ट इंडेफिनिट में करना है। सो हमें ये पता चल गया कि अमूमन जो पास्ट इंडेफिनिट में परफेक्ट में जो है वो फ़िक्रे चुका था, चुकी थी आता है, और इसमें अमूमन जो है वो दो तरह के काम आते हैं। यानी अगर हम सपोज़ मैं ये कहूँ कि मैं जा चुका था, तो ये फ़िक्रा कंप्लीट नहीं हो रहा। मैं जा चुका था कैसे? आपके आने से पहले मैं जा चुका था, या मेरे आने से पहले वो जा चुके थे। तो ऐसे फ़िक्रे अमूमन इसमें जो है वो दो तरह के कामों का जिक्र होता है। तो जो काम पहले ख़त्म हो गया हो उसमें आपने हेड लगाना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और जो दूसरा काम होगा उसकी ट्रांसलेशन आपने पास्ट इंडेफिनिट में करनी है। और अमूमन जो है वो पास्ट परफेक्ट में जो है उसके तमाम जुमले जो है उसमें हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर दो तरह के फ़िक्रे आ जाएंगे जिसमें एक काम पहले कंप्लीट हुआ है तो उसमें हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और जो बाद में कंप्लीट हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के सादा फ़िक्रों में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, और जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में वर्ब की पहली फॉर्म बट हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डिड। सो यहाँ तक हमें जी एक चीज़ क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं जी इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जुमलों को तीन तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं, दैट्स वाई इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, दैट्स वाई वी कॉल देम हेल्पिंग वर्ब।
इन हेल्पिंग वर्ब से हम सादा, सवालिया, मनफी फ़िक्रे बना सकते हैं और उन फ़िक्रों को मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मतलब है कि मुख्तलिफ़ ज़मान, अगर हमने पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हैड का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना है तो डू डाज करेंगे। तो ये हमें डू डाज, हैज़, हैव, हैड, ये मुख्तलिफ़ ज़मानों के फ़िक्रे बनाने में मदद देते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैड। सो हैड इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इस स्लाइड में हमें एक चीज़ पता चली कि पास्ट परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैड है, यानी आई, वुई, दे, यू, ही, शी, इट सब के साथ जो है वो हैड का इस्तेमाल आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हम। स्लाइड नंबर 3 और लेसन नंबर 20 है पॉजिटिव फ़िक्रे कैसे बनाने हैं। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब विद थर्ड फॉर्म। मैं पहले ही अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैं पहले ही अपना काम मुकम्मल कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। व्यूवर्स, स्टूडेंट्स जो है वो एक चीज़ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें और पास्ट परफेक्ट की बात करें, दोनों में ही माजी है। लेकिन हमने पास्ट इंडेफिनिट में बात की थी कि हम माजी में कुछ चीज़ों को, अपनी हैबिट्स को एक्सप्लेन करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हम जो है वो एक गुज़रे हुए ज़माने की बात करेंगे, यानी जिसमें एक चीज़ गुज़र चुकी हुई है, उसका कनेक्शन ना तो हाल के साथ है और वो माजी में एक गुज़रा हुआ वक्त है। और अमूमन इसके कुछ और भी टिप्स हैं, जिस तरह हम देखेंगे कि अमूमन जो इसके जो सादा फ़िक्रे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें टिल, ऑलरेडी, एवर बिफोर है, और इसमें और भी कुछ इस तरह की जो है वो फ़िक्रे लगेंगे, जिसका हम जो है वो अलग से एक वीडियो में ज़िक्र करेंगे कि पास्ट परफेक्ट का और किस तरह आप इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। जब मैं दफ्तर पहुंचा तो बारिश रुक चुकी थी। बारिश पहले रुकी है, दफ्तर मैं बाद में पहुंचा हूं। तो हमने कहा था कि पहले जो चीज़ होगी उसके साथ हैड लगाएंगे। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई रीच द ऑफिस। सो दूसरा जो फिक्रा होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले लेंगे। फिलहाल आप जो है वो ये ज़हन में रखेंगे, जो पहले काम कंप्लीट होगा उसमें हैड लगेगा, और जो बाद में कंप्लीट होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र आएगा। इसी तरह हम जो है वो मनफी फ़िक्रे बनाने का जो है वो तरीका देख लेते हैं कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के सेंटेंस में यह है कि सेम वही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब है पास्ट परफेक्ट का हैड, नॉट, मेन वर्ब यानी तीसरी फॉर्म, और साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसने मेरा मोबाइल चोरी नहीं किया था, यानी उसने मेरा मोबाइल चोरी नहीं किया था। ही हैड नॉट स्टॉलन माई मोबाइल। उसने मेरा मोबाइल चोरी नहीं किया था। इसी तरह जो है वो एक फ़िक्रा हम इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं कि जी इसमें सवालिया फ़िक्रे हम कैसे बनाएंगे। सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। जिस तरह हम स्कूल की बात कर लेते हैं या कॉलेज की, कॉलेज में तो खैर नहीं, स्कूल में ही ज़्यादातर बेल का जो है वो रिवाज है। हैड द बेल रंग बिफोर वी रीच स्कूल। क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। हैड द बेल रंग बिफोर वी रीच स्कूल। सो व्यूवर्स, आपने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में एक टिप मैं और दे देता हूँ। मसलन अगर हम कहेंगे जी मैं लाहौर गया था, इसका हम जो है ट्रांसलेशन करेंगे आई वेंट टू लाहौर, लेकिन मैं पहले ही लाहौर जा चुका था। सो हमने ये भी कहा था कि जो आज के सादा जो फ़िक्रे होंगे उसमें ऑलरेडी इस तरह के जो लफ्ज़ यूज़ होंगे। सो अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहले ही लाहौर जा चुका था,
तो ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट का बन जाएगा। मैं लाहौर गया था, पास्ट इंडेफिनेट, मैं पहले ही लाहौर जा चुका था, पहले ही। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का जो है वो ये सेंटेंस बनाएंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जी हम इख्तिताम है आज के लेसन नंबर जो है इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 20। और व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, इसको साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और काइंडली इसको आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है वो हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स, अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।